और बच्चा लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बहुत सेफ एंड साउंड होंगे, अपने आप को प्रिकॉशन में लेके रखा होगा। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल में एल्विन दास क्लासेस में। आज हम जो पढ़ने वाले हो क्लास 7th का इंटीजर का सेकंड पार्ट। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर किसी ने आपका प्रीवियस से अगर कुछ नहीं जानते इंटीजर के बारे में तो क्लास 6 के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। आप वहां जाके क्लास 6 से इंटीजर चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख के आ सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत अच्छा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। या चाहो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं क्लास 7 की, उससे भी आपको मिल जाएगा। नाउ वी आर विथ सेकंड एक्सरसाइज। क्या करना है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट। मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, बस हम इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया भी लगता है, समझते भी रहेंगे और आप क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आपने बेसिक रूल मैंने पिछली बार जो बताए थे वो याद रखने हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये रूल्स के साथ हम आएंगे। ये वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है? सिंपल है, आप साइन को देखो ही मत, पहले आप सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 7 3 21, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो वी डोंट बॉदर अबाउट द साइंस। 7 3 21 अगेन, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। 7 3 21। अब ध्यान से इसमें देखने वाली बात ये है कि इसे ब्रैकेट में लिखा है सेकंड वाले टर्म को। क्यों लिखा है? क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते। तो साइन, अर्थमेटिक साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो सेकंड टर्म्स में मोस्टली अगर नेगेटिव होती है तो वी शुड पुट इन ब्रैकेट्स। सो 7 इंटू माइनस 3 दैट मीन्स 21 प्लस माइनस माइनस। 7 3 21 and minus minus plus 4 4 16 minus plus minus 8 9 72 plus minus minus 17 to 0 आंखें मीच के 0 लिख दो अगर कहीं भी मल्टीप्लाई में 0 है तो। 24 into 5 24 5 the 5 to the 5 4 the 22 कैरी किया, 5 to the 10 120 and minus minus plus। होपफुली समझ में आएगा मल्टीप्लीकेशन। इसके 2-3 पार्ट और हैं, वो में भी शायद आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। इसको देखते हैं, 3 आ गए तो कोई घबराने की बात नहीं, पहले 2 को करिए फिर थर्ड को करते हैं। 4 2 8 एंड माइनस माइनस प्लस इंटू 1 एज इट इज उतारो। 8 1 8, ठीक है, तो इक्वल इनके आगे लगा के रखना। 5 6 30 माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 1, ठीक है। 31 30 प्लस माइनस माइनस। तो रिमेंबर दिस, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है और लास्ट में 0 मल्टीप्लाई। मैंने अभी बताया अगर 0 मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आप क्या करेंगे, उसे 0 कर देंगे। इसका मैंने अभी 3 पार्ट कराए हैं, अभी मैं बाकी पार्ट लिख दूंगा बोर्ड पे। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो, अब वही क्वेश्चन जो हमने थर्ड तक छोड़ा था उसी को हम फोर्थ पार्ट से करेंगे। इसमें मेरा एक सजेशन है छोटा सा कि आप ना पहले ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो जिससे आपको लास्ट में जीरोस का कुछ फॉर्मेट मिल जाए, जिससे आपका वो इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर मैं चाहूं तो 14 5 मैं पहले कर सकता हूं, या मैं 5 8 40 भी कर सकता हूं, ठीक है। 5 8 40 से मुझे 4 मिलेगा। 4 इंटू 40 मेरे करना मेरे लिए इजी होगा। तो मैं ये बोलना मांग रहा हूं, तो माइनस 14 में ऐसे लिख रहा हूं इंटू, और मैं इनको पहले कर ले रहा हूं। तो माइनस माइनस प्लस पहली चीज तो ये 5 8 40, ठीक है। ये इजी रहेगा मेरे लिए करना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? और 14 4 56, तो वो इजी है, माइनस प्लस माइनस, और ये 0 का 0 लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए मल्टीप्लाई करने। जैसे 17 5 अगेन एक नंबर आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, 15 12 तो 15 12 के लिए आप पहले 15 10 कर लो। 15 10 150 होता है, और बचेगा 10 की जगह 2 बचेगा। 12 था ना 10, तो आपने कर लिया, 2 बचा, तो 15 2 30, तो 30 और 150 180 हो जाएगा, और ये माइनस 180। समझ में आया कि किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। देखो बहुत इजी तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ थोड़ा सा इवेल्युएशन आपको करना पड़ेगा, और जिससे आपके पास आंसर आ सकता है, ठीक है। 17 18 तो 17 289 होता है, ठीक है। तो 289 में बस आप एक 17 और ही तो जोड़ना है, तो 17 जोड़ेंगे 1 1 9 10 1 306, तो 306 और इसका 0 प्लस माइनस माइनस
ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। चेक कर लेते हैं। 17, 18, 8 से 56, 5 गया 8, 1, 13 इंटू 7, 1, 6, 10, 3। बात वही है। ठीक है, मैंने क्या करा, मुझे याद था 17 था, बट वो 18 है। पहले 77 289 और उसमें जस्ट 17 ऐड कर दो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इसके लिए तो 0 लिख दो डायरेक्ट, लास्ट में कहीं एक 0 मिला। अब इस तरह आ जाता है। मैं 48 इंटू ये नहीं करूंगा, 2 5 10 होता है मेरे लिए, पहले वो करूंगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 5 और 5 × 20 पहले करूंगा, तो 10 आ गया और इसका एक 0 100। तो अब ये मेरे लिए मल्टीप्लाई करना बहुत कंपैरेटिवली इजी है। तो आपको नंबर पिक करने होंगे कौन इजी है। अब जैसे 12 और ये, तो देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस बना लेंगे। 3 1 जा 3, तो चाहो तो आप पहले स्टेप में 3/1 लिख लो, देन यू कैन राइट 3 ओनली, क्योंकि अपॉन में अगर 1 होता है तो जरूरी नहीं आप उसे लिखो। ठीक, अब ये वाला क्या करेंगे, 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। आप आगे देखो ही मत क्या है, और 2 3 8 को मल्टीप्लाई करना बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, यहां बस 0 लगाना है। सो यू विल हैव योर आंसर्स। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एडजस्टमेंट से मुझे लास्ट में 0 मिल रहा है, जिससे मेरा मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चे, कुछ और क्वेश्चंस को करके देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड -1 इज -35। तो देखो 1 से क्या मल्टीप्लाई करूंगी 35, तो सबसे पहले तो 35 लिख देते हैं। फिर यहां -1 -35 चाहिए, ऑलरेडी -1 है तो सिर्फ 35 ही रहेगा। ठीक, 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 96 हो जाए, तो 8 12 96 होता है, बट माइनस, यहां माइनस नहीं चाहिए तो यहां माइनस लगा दें, क्योंकि माइनस माइनस ही से प्लस बना पाएगा। इसके लिए मैंने थोड़ा गैप दिया है। अब देखो, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव्स, यानी कुछ भी नंबरों में मतलब नहीं, बस ये याद रखना कि 8 नेगेटिव हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 प्लस एंड 1 पॉजिटिव। अब तुम्हें एक चीज सिखानी है मुझे, जरा ध्यान से समझना। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, प्लस। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, प्लस। और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, प्लस। यानी नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होते हैं 2 बार तो प्लस बना लेते हैं, अगर वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बनाएंगे, और अगर वो 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो फिर से प्लस बना लेंगे। तो यानी नेगेटिव साइन प्लस और माइनस बनाते हैं, उनके नंबर्स पर डिपेंड करता है। यानी नेगेटिव अगर इवन टाइम्स है, यानी 2 4 6 2 4 6 टाइम्स है, तो इट गिव्स यू पॉजिटिव आंसर। और अगर वो खुद और टाइम्स है 1 3 5, तो इट विल गिव्स यू द नेगेटिव आंसर। ठीक है, अगर वो इवन टाइम्स है पॉजिटिव, और अगर वो ऑड टाइम्स है तो वो नेगेटिव। प्लस को एक बार लिखो प्लस, 2 बार लिखो तो भी प्लस, 3 बार लिखो तो भी प्लस। तो प्लस कभी आंसर्स में साइन डिसाइड नहीं करता। तो यहां पे प्लस 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 प्लस, और ये तो प्लस है ही, तो यहां तो प्लस ही लिख देता हूं इसके, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब मुझे होता प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो ये प्लस ही होना है ना, तो यहां पे पॉजिटिव लिख दूं। रीजन समझ में आया क्यों? गुड। अब देखो सब में 0 है, खत्म, सोचो ही मत। स्टेट विच इज ग्रेटर, तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 + 8 15, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा 135। बॉक्स लगा दो बीच में, और 7 9 जा 72 होता है, 79। तो खुद पता चल रहा है कौन बड़ा है। -1 × 9 -9, बॉक्स लगा दो बीच में, और ये क्या है 7 × 72, 72 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 65, और माइनस का, तो ये बड़ा है। ठीक है, तो होपफुली समझ में होगा। इसमें एक पार्ट इसका रह गया, वो भी यही कर लेते हैं, क्योंकि जब जगह बच गई है तो कर ही लेना चाहिए। -8 × 9 और 7 -8 × -9, ठीक है, बहुत ज्यादा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 आएगा इंटू 9। यहां बॉक्स लगा देता हूं, 7 इसे माइनस है, ये भी 8 8 72, बट ये प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना। 8 9 जब 135 माइनस का, बॉक्स लगाओ, 7 माइनस 65। अभी हमने ऊपर भी करके दिखा था, ये रहा। तो कौन बड़ा है, छोटा, ये। ठीक है, तो होपफुली सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके बच्चों, अब हम जो देखने वाले थे, टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस फेल बाय 2 डिग्री सेल्सियस। फेल मतलब फॉल, गिर रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला चेंजेस -2। ये जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो फेल का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटीजर चैप्टर में या अलजेब्रा में आपने सीखा होगा फेल का मतलब गिरना, गिरावट, गिरावट, लॉस, तो ये सब नेगेटिव में शो होता है इंटीजर चैप्टर में। ईच डे फॉर अ वीक, हर दिन 2 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है हर दिन। तो अगर मैं मान लूं कि कुछ भी टेम्परेचर हो, हमें नहीं पता, पर अगर हर दिन 2 डिग्री गिर रहा है, तो अगर मैं मान लेते हैं डेज इन वीक, कितने डेज होते हैं वीक में? 7 डेज। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि एक वीक में कितना गिरेगा। सो फेल ऑफ टेम्परेचर इन 1 वीक, 1 वीक में कितना होगा? 7 इंटू, क्योंकि एक डे में अगर -2 गिरता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 2 जा 14 आएगा, एंड प्लस माइनस माइनस -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर दिन गिर रहा है। या तो -14 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या फेल टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स मैथ्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बट कई स्कूल्स में कई टीचर्स इसे डायरेक्ट करा देते हैं, बेटा पीछे से आंसर लिख लो। नहीं, रीजंस होते हैं इनके। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आंसर प्रोडक्ट का प्लस आता है या माइनस आता है, कभी ये प्लस पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके माइनस साइन पे कि माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई हो। तो मैंने आपको बताया कि माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो वो आपका पॉजिटिव आंसर देता है, और अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो वो आपका नेगेटिव आंसर देता है। मतलब माइनस अगर 2 बार, 4 बार, 6 बार, यानी 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, और ऐसे ही इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड सो ऑन, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम, सो आपका एक नेगेटिव आंसर आता है। तो ये 3 टाइम्स बोला है, नेगेटिव 3 टाइम्स यानी ऑड, तो आंसर शुड बी नेगेटिव, जो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। गॉट इट? ऑफ 2 इंटीजर्स इफ 1 इज नेगेटिव, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जिसमें से एक नेगेटिव है, देन द प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव। बिल्कुल नहीं, अगर एक नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -4 है और दूसरा 3 है, तो यस इट्स अ नेगेटिव आंसर -12। बट अगर ये -4 -3 से मल्टीप्लाई होता तो ये पॉजिटिव आंसर देता। तो एक नंबर के साइन पे डिपेंड नहीं करता, वो दोनों नंबर के साइन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। समझ में आई बात या नहीं है कि वो एक नंबर के साइन पे डिपेंड नहीं करता, दोनों नंबर के साइन पे डिपेंड करता है। द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर में बी 0। किसी कोई एक ऐसा नंबर है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0। इसमें कई बच्चे बोलते हैं सर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इफ यू रिमेंबर। सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर में बी 0, सो यहां पे आप लिखेंगे फॉल्स। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बुक में इसका आंसर बड़ा अटपटा सा दे रखा है। बोला है एक ए है, कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी 2 3 4 5 6 हो सकती है पॉजिटिव। देन देयर इज नो इंटीजर बी, कोई भी इंटीजर बी नहीं है जिससे ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं एंड आंसर विल बी बी आ जाए। अगर ये बी, ए एंड बी दोनों 1 से बड़े होते तो ये ट्रू हो जाता, बट क्योंकि ए ही ग्रेटर देन 1 बोला है, तो अगर मैं एक कुछ मान लो 10 मान लेता हूं, ए की वैल्यू में मान लेता हूं 10, तो 10 इंटू, अगर मुझे बताओ बी की वैल्यू मैंने 0 मान ली, तो 0 इंटू 10, क्या ये 0 नहीं होता? और पीछे आंसर दे रखा है ट्रू कि देयर इज नो इंटीजर बी, कोई भी ऐसा बी नहीं है, बट है ना बी की वैल्यू 0 एग्जिस्ट करती है और 0 इज अ इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट पीछे ट्रू दे रखा है, बट ये फॉल्स होना है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। So please pause the video and note it down, and God bless you all.